सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, वो है हाफिज सईद और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का। संसद में शोर हुआ और सड़क पर पुतला दहन। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिलने पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. आज वही बीजेपी सत्ता में है जिसने पिछले साल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया था। यासीन का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। वैदिक कह रहे हैं कि वो हाफिज के हृदय परिवर्तन के लिए नहीं गए थे। मैं किसी का हृदय परिवर्तन करने नहीं गया था। वैदिक 13 जून को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, पूर्व राजनयिक और बीजेपी से जुड़े NN झा, पत्रकार दिलीप पटगांवकर और बरखा दत्त के साथ पाकिस्तान गए थे। बाकी लोग तो लौट आए, लेकिन वैदिक 2 जुलाई को हाफिज से मिलकर ही लौटे। मेरी तरफ बंदूक कर रखी, मिलकर इन लोगों को क्या हुआ है? मेरी तरफ बंदूक करने का क्या काम है? यहाँ मैं कोई लड़ने आया हूँ क्या? विवाद में कांग्रेस नेताओं का भी नाम आया है, लेकिन सबने वैदिक हाफिज विवाद से खुद को अलग कर लिया। हम गए थे एक दिन के लिए, उसका और हमारे वक्त से कोई संबंध नहीं। भारत में शोर हुआ तो आवाज पाकिस्तान तक पहुंची। हाफिज सईद ने ट्विटर पर लिखा, मुझसे एक पत्रकार की मुलाकात को लेकर भारतीय संसद में हंगामा शर्मनाक है। ये भारतीय नेताओं की छोटी सोच को दिखाता है। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनहगार है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर 60 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज लश्कर और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों का मुखिया है, जिस पर भारत में हमले कराने का आरोप है। लेकिन हाफिज सईद से एक पत्रकार की मुलाकात में हर्ज क्या, ये सवाल है बहस का, जिस पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से PL पुनिया साहब, उनके सामने बीजेपी से हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और सुधांशु जी और पुनिया साहब, फिर बता दूं आपको, ABP लाइव की इस बहस में आप दोनों को कुल समय मिलेगा 3-3 मिनट का। सवाल मेरा पहले पुनिया साहब आपसे, एक पत्रकार अगर मिलता है हाफिज सईद से तो हर्ज क्या उसमें? देखिए, पत्रकार मिलता है वो किसी जर्नलिस्टिक असाइनमेंट के लिए नहीं गया। वो किसी सेमिनार के लिए गए थे, दूसरे दल के साथ गए थे, बाकी सब लोग वापस आ गए, वो बने रहे। इरादा कुछ और था। इरादा था हाफिज सईद से मिलने का। किस वजह से, क्या कारण था, क्या वजह थी? एक खूंखार आतंकवादी जो देश में आतंकवादी घटनाएं घटित करा चुका, पूरी दुनिया में उसका सरकार कह रही है उसका कुछ लेना देना नहीं था। UN ने इनके संगठन हाँ बताता हूं, पूरी दुनिया में इनका नाम है और UN ने इनके संगठन को आतंकवादी घोषित किया। अमेरिका ने 60 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया। और मिलने के बाद ऐसा लग रहा है वैदिक जी का कि जैसे कि बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, उसे और सरकार का आखिर मतलब... में जो कहते हैं, जो वैसे महत्वपूर्ण है, कहे कि मुझे ऐसे लगा, जब सुनने ये तभी तो बताएंगे। उसमें लिखा है कि मुझे ऐसा लगा कि इनसे बात की जा सकती है। बात तो वो कर चुके, लेकिन आगे बात की जा सकती है, ये उन्होंने कहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैदिक जी बाबा रामदेव से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी से घनिष्ठता से ये सवाल है। जी हाँ, यही सवाल। प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए उन्होंने आपका 1.5 मिनट पूरा हुआ। देश भर में पुनिया साहब 1.5 मिनट बाकी, मैं 1.5 मिनट बचाना चाह रहा हूँ आपका 1.5 मिनट बचाना चाह रहा हूँ। मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ। सुधांशु जी, वेद प्रताप वैदिक जी रामदेव जी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे, इसलिए कांग्रेस का यह सवाल आ रहा है, इस तरह की मुलाकात उनकी पाकिस्तान में जाकर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाफिज सईद को एक दुर्दांत आतंकवादी मानती है। किसी भी प्रकार की उनके प्रति कोई नरमी या विचार में परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सदन के पटल पर अरुण जेटली जी भी स्पष्ट कर चुके हैं। अब आप ये देखिए, स्पष्ट कहा जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई प्रत्यक्ष, परोक्ष या प्रकारांतर से भी कोई संबंध नहीं है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिमोटली कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी बड़ी दूर से रिश्तेदारी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
थ्रू बाबा रामदेव और उनके नजदीकी, जबकि वो साफ साफ एक पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल में गए। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हो रहा है। अरे कुछ दिन पहले ही हाफिज सईद को इनके गृह मंत्री हाफिज साहब बोलते थे, इनके एक महामंत्री ओसामा जी बोलते थे। याद करिए जनवरी 2013 में आप क्या वेद प्रताप वैदिक? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं ना, वेद प्रताप वैदिक की हमारा तो वक्तव्य आज भी वेद प्रताप वैदिक भारत के गृह मंत्री नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, भारत के किसी एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो भारत या किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की किसी कैपेसिटी में नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूं इनके तो याद करिए जनवरी 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री शिंदे जी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, जिसके लिए शाबाशी दी थी हाफिज सईद ने। इन्होंने हाफिज सईद की आलोचना की थी? नहीं की थी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं पुनिया साहब के पास जाऊंगा। साफ साफ कह रहे हैं, मैं पुनिया साहब के पास जाऊंगा। मैं यह बात कह रहा हूं कि पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पुनिया साहब, बीजेपी का कहना कि पार्टी का कोई संबंध नहीं, सरकार का कोई संबंध नहीं, आप किस तरह से रिश्ता जोड़ रहे हैं? संबंध नहीं है। एक दूसरे और इस जो डिस्कशन हो रहा था, और वैदिक जी कह रहे थे कि मैं तो बहुत नजदीक रहा हूं, प्रधानमंत्रियों के बहुत नजदीक रहा हूं, और नरसिम्हा राव थे तो उनके सामने तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुझे बोला जाता था। और मुझे लगा, और मैंने उनसे खुद सवाल भी पूछा, मुझे लगा कि ये इससे हो सकता है कि सरकार ने ना कहा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ना कहा हो, लेकिन उनके नजदीक पहुंचने के लिए, प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचने के लिए, और वैदिक जी ने वो इस तरह से किया और ये कहा कि इनसे लगता है, हमें मुलाकात करने के बाद लगा कि इनसे बातचीत की जा सकती है। बात तो कर चुके थे, लेकिन फिर भी आगे बात बढ़ाने के लिए उन्होंने ये संकेत दिया है। और मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही हमें कोई लेना देना है, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन ये अवश्य है एक दुर्दांत जो आतंकवादी है उनसे मिलने का जो डॉक्टर वैदिक ने जो प्रयास किया, जो मिले, वो एक और कुछ नहीं तो एरर ऑफ जजमेंट अवश्य है, उनका विवेक का काम नहीं किया। हाँ, इसलिए उसकी निंदा की जाती है। ठीक है, ये आपके 16 सेकंड बाकी, मैं बचाना चाहूंगा आपके 16 सेकंड। लेकिन त्रिवेदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये, नरेंद्र मोदी ने एक पूरी भरी सभा में, चुनाव चल रहे थे, ये कहा था कि हमारी पत्रकार कैसे बैठी रहीं जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह रहे थे, जबकि वो कहा गया कि नहीं कहा, ये सफाई आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने पत्रकार पर उंगली उठाई थी कि पत्रकार ने कैसे सुन लिया। यहां पर भी एक पत्रकार हाफिज सईद के पास चला गया है, वहां बातचीत की है, क्या इस पत्रकार की भी उतनी निंदा करेंगे आप? देखिए, पत्रकार का किसी भी आतंकवादी से बात करना, हमारे देश में ऐसे पत्रकार हैं नक्सलियों के इंटरव्यू लेके आते हैं, कश्मीर में जाके इंटरव्यू लेके आते हैं, वो उनका एक व्यावसायिक पक्ष है। हाँ, मगर यदि कोई पत्रकार के सामने राष्ट्र का अपमानजनक बात की जा रही है, वो दोनों अलग बातें हैं। आप व्यावसायिक दृष्टि से जाएं, ठीक है, हम देश में स्वतंत्र लोकतंत्र है और स्वतंत्र मीडिया है, आपको उसके लेकर हम उस बिंदु पर आपकी आलोचना नहीं कर सकते। कांग्रेस का आरोप है कि ये तो कोई जर्नलिस्टिक असाइनमेंट नहीं थी। कांग्रेस का आरोप है ये पत्रकारिता की कोई असाइनमेंट नहीं थी जिसमें वो गए थे। अभी आपने जिन 6 लोगों के नाम गिनाए वो पत्रकार नहीं, क्या नेता थे क्या? दूसरी बात, अभी स्वयं पुनिया जी ने भी बोला किस प्रधानमंत्री को सबसे नजदीक थे? नरसिंह राव जी के जमाने से नजदीक थे। नरसिंह राव भाजपा के प्रधानमंत्री थे क्या? ये उनके दावे नरसिंह राव जी के थे। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जा रहा है कान पकड़ने के लिए, सुधांशु त्रिवेदी उन्होंने शायद बताया किस वजह से। एक मिनट सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी के नजदीक होना चाहते। एक मिनट, अगर आप उनके नरसिम्हा राव के नजदीक होने के दावे को यकीन करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी के नजदीक होने के दावे को भी यकीन कीजिए, क्योंकि उनके दावे तो हर प्रधानमंत्री के हैं, हर देश के प्रधानमंत्री के दावे हैं वेद प्रताप वैदिक के। या तो उनके सारे दावे आप यकीन कीजिए, या बोलिए आप नरसिम्हा राव वाले दावे पे तो यकीन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के दावे पे आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। किशोर जी, नरसिम्हा राव जी की पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पुनिया जी बैठे, वो कह रहे हैं नजदीक थे। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी के नजदीक से। अतः इस पे मैं कांग्रेस और आप लोगों की कल्पनाशीलता की दाद देता हूं कि कितने परोक्ष भाव से केन प्रकार तय करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई, वैदिक जी कह रहे हैं ना, वैदिक जी कह रहे हैं क्या कि वो मोदी के बिहाफ पे गए थे? वहां तो वैदिक जी का वक्तव्य ब्रह्म वाक्य है और यहां वैदिक जी ने नहीं कहा तो भी वही सत्य है। केवल वास्तविकता यह है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर
कांग्रेस की जो निहायती लचर नीति रही है उसको इस समय इस प्रकार के प्रकरणों से ढकने का प्रयास किया जा रहा है। पुनिया साहब, आखिरी 15 सेकंड आपके। हाफिज सईद से बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, और उससे जो मधुरता दिखाए, उससे संपर्क साधे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाहगार है। और उस गुनाहगार का पैरोकारी कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वक्त खत्म होता हुआ आपका पुनिया साहब, आखिरी 8 सेकंड आपके। सुधांशु जी 8 सेकंड। पार्टी ने वो काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 8 सेकंड सुधांशु जी। एक वाक्य में हाफिज सईद को हाफिज साहब, ओसामा जी को ओसामा जी, इशरत जहां को बिहार की बेटी कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि मिलने के ऊपर एक पत्रकार का व्यक्तिगत कैपेसिटी में दोष घुमाकर भाजपा के ऊपर, यह बात अतार्किक ही नहीं, हास्यास्पद। आपको बधाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त बहस का हमारा यहाँ खत्म होता हुआ, आगे बढ़ रहे हैं हम आज की बड़ी खबरों पर। लेकिन सवाल फिर वही है कि पत्रकार से मिलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है पत्रकार की मुलाकात पर हाफिज सईद से।